दिल्ली में शराब नीति घोटाले को लेकर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मैराथन पूछताछ, सीबीआई ने दागे कई सवाल। सिसोदिया से पूछताछ पर भड़के केजरीवाल, गुजरात के मेहसाणा में बोले जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। दिल्ली में सीबीआई दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी का हंगामा, संजय सिंह ने कहा सिसोदिया को गिरफ्तार करने की साजिश। सिसोदिया ने खुद को बेदाग दिखाने का जमकर की कोशिश, सीबीआई दफ्तर में पेशी से पहले राजघाट गए। दिल्ली में सिसोदिया के जुलूस पर बीजेपी ने साधा निशाना, कहा यह आम आदमी पार्टी का जश्न भ्रष्टाचार है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग खत्म, खड़गे थरूर की किस्मत बैलेट बॉक्स में बंद, 19 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में छठी बार हुआ अध्यक्ष पद का चुनाव, सोनिया गांधी ने कहा लंबे समय से इसका था इंतजार। राहुल गांधी ने बेल्लारी में डाला वोट, 9500 डेलीगेट्स ने मतदान किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में किया मतदान, प्रदेश कार्यालयों में वोटिंग जारी। खड़गे की जीत का गहलोत ने किया दावा, पायलट बोले कांग्रेस ने पारदर्शिता का उदाहरण पेश किया। गहलोत ने सचिन पायलट पर साधा निशाना, बोले युवा नेताओं को सब्र रखना चाहिए, आएंगे अच्छे दिन। गहलोत पर पलटवार में बचे सचिन पायलट, कहा मुझे है भरोसा गहलोत ने नाम लेकर कुछ नहीं बोला होगा। बोले मेरा ध्यान राजस्थान में कांग्रेस की फिर से जीत पर है। देश के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी दिवाली गिफ्ट, किसानों को सम्मान निधि की 12वीं किश्त जारी। प्रधानमंत्री ने 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्र का भी किया शुभारंभ, कहा इस कदम से किसानों का जीवन होगा आसान। गुजरात में आयुष्मान कार्ड का पीएम मोदी ने किया वितरण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लिया। दिवाली से पहले 21 अक्टूबर को केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी, 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ में करेंगे दर्शन। इस बार भी सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे पीएम मोदी, 24 अक्टूबर को कार्यक्रम। 2 दिनों के दौरे पर गुजरात जाएंगे पीएम मोदी, 19 और 20 को कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। गुजरात में दिवाली से पहले राज्य सरकार ने दिया बड़ा तोहफा, उज्ज्वला योजना के तहत 38 लाख लोगों को होगा फायदा। मुंबई के अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव में ट्विस्ट, बीजेपी उम्मीदवार मुरजी पटेल ने वापस लिया नाम, बीजेपी ने ऋतुजा लटके का किया समर्थन। उद्धव बोले हार के डर से हट गई बीजेपी। आईआरसीटीसी घोटाला मंगलवार को सीबीआई कोर्ट में पेश होंगे तेजस्वी यादव, पटना से आए दिल्ली। लखनऊ में यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद। वाराणसी की श्रृंगार गौरी और ज्ञान वापी मामले में सुनवाई पूरी, 21 अक्टूबर को तहखाना खोलने और हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई। यूपी के लिए भी आम आदमी पार्टी का सेंधमारी फॉर्मूला तैयार, पार्टी ने कहा चुनाव में 50% महिला उम्मीदवारों को देंगे टिकट। नोएडा के गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, 1 से 2 दिन में जमानत अर्जी पर आ सकता है फैसला। क्लिक पर बोले फारूक अब्दुल्ला, जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये सब चलता रहेगा। पहले 370 को बताया जाता था वजह, लेकिन अब इन हत्याओं का जिम्मेदार कौन? फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी नेता रविंद्र रैना का पलटवार, कहा घाटी में अलगाववाद और आतंकवाद में आई है कमी। सत्येंद्र जैन ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली जमानत याचिका, ट्रायल कोर्ट में कल होनी है सुनवाई। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय राजदूतों और उच्चायुक्तों से की मुलाकात। सौरभ गांगुली की ममता ने की तारीफ, केंद्र पर साधा निशाना, बोली राजनीतिक तौर पर ऐसे फैसले न लें। कैमूर में बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा इस सरकार में मंत्री का कद चपरासी जैसा। नागपुर जिला परिषद चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, नहीं खुला खाता। भुवनेश्वर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक मालगाड़ी को हरी झंडी दिखाई, एल्यूमिनियम से बनाए गए हैं इस मालगाड़ी के डिब्बे। सतना के कोटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल ऑफिसर ने हिंदी में लिखा प्रिस्क्रिप्शन, रविवार को ही हिंदी में एमबीबीएस का हिंदी में सिलेबस हुआ था लॉन्च। मुलायम सिंह यादव की अस्थियां हरिद्वार के वीआईपी घाट पर गंगा में विसर्जित, बेटे अखिलेश यादव ने गंगा में की प्रवाहित। श्रीनगर के राजबाग में हुर्रियत के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा, शोपियां में कश्मीरी पंडितों की हत्या से गुस्साए लोगों ने दफ्तर के उतारे बोर्ड। अमृतसर के रनिया सेक्टर में बीएसएफ ने मार गिराया ड्रोन, हथियारों की खेप बरामद। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर के विधायक बेटे अरुण राजभर ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, बोले समाज में समाजवादी पार्टी ने पैदा की नफरत, नीतीश भी बने साझेदार। लखीमपुर खीरी केस में आशीष मिश्रा को राहत नहीं, जमानत याचिका पर 7 नवंबर तक सुनवाई टली। अलीगढ़ में मुस्लिम युवकों को हनुमान चालीसा पढ़ाने के मामले में केस दर्ज, हालांकि हनुमान चालीसा का पाठ करने वाले मुस्लिम लोगों का दावा स्वेच्छा से पढ़ा हनुमान चालीसा। यूपी के एआईएमआईएम अध्यक्ष शौकत अली की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन, संभल में विश्व हिंदू शक्ति संगठन ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बर्दवान में टीएमसी नेता देबू टुडू को विवादित टिप्पणी, कहा बीजेपी को तब तक सभा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि केंद्र सरकार बकाया भुगतान नहीं कर देती। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में धूमधाम से मनाया गया सर सैयद दिवस, सर सैयद अहमद खान की 205वीं जयंती के मौके पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। धनबाद में कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के बैनर तले जोरदार प्रदर्शन, 24 साल में पेंशन में इजाफा नहीं होने से बुरे हालात पर जीने को मजबूर हैं मजदूर।
मोगा में पंजाब सरकार के मंत्री हरपाल चीमा को कोर्ट ने भेजा समन। 15 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया। अमृतसर में विश्व हिंदू परिषद की त्रिशूल दीक्षा में लैंड जिहाद का मुठ्ठा मुद्दा। कहा किराए की जमीन पर मस्जिदें बनाने की कोशिशों को नहीं होने दिया जाएगा कामयाब। भटिंडा डीसी दफ्तर के बाहर किसानों ने पराली फेंक कर किया अनोखा प्रदर्शन। मुआवजा राशि नहीं मिलने से खफा है। मोगा में एक वकील की पिटाई के बाद वकीलों ने कामकाज ठप किया। पुलिसिया कार्रवाई से जबरदस्त नाराजगी। रांची विश्वविद्यालय के मेन गेट को एबीवीपी ने किया बंद। आउटसोर्सिंग के जरिए परीक्षा विभाग में काम शुरू करवाने की योजना का विरोध किया। छपरा सदर अस्पताल में नर्स ने की 2 युवकों की डंडे से पिटाई। 14 अक्टूबर की घटना वायरल होने के बाद मामला थाने पहुंचा। नांदेड़ में पिछले 10 महीने में 120 किसानों ने खुदकुशी की। फसलें बर्बाद होने से और बढ़ी चिंता। टीवी अभिनेत्री वैशाली ठक्कर आत्महत्या मामले में खुलासा। पड़ोस में रहने वाले राहुल नवलानी से परेशान होकर मौत को गले लगाया। संत कबीर नगर में रेप पीड़िता ने आत्महत्या की कोशिश की। एसपी दफ्तर के बाहर आग लगाने से पहले पुलिस ने बचाया। जबलपुर में बिना हेलमेट बाइक से आने वालों को नहीं मिलेगी शराब। आबकारी विभाग शराब के ठेकों पर लगा रही है पोस्टर। मानव अंग तस्करी मामले में केरल पुलिस 3 आरोपियों से करेगी पूछताछ। मोहम्मद शफी मामले में है मुख्य आरोपी। अंबाला पुलिस ने 1.25 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ तस्कर को किया गिरफ्तार। दिल्ली से लाई गई थी खेप। मैनपुरी में गर्भवती महिला लड़की को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला आया सामने। 2 गिरफ्तार। प्रयागराज के यमुना पार के करछना थाना में एक युवक की मिली सिर कटी लाश। जांच में जुटी पुलिस। पटना में भाई ने भाई को चाकू मारकर हत्या की। आपसी विवाद में वारदात को अंजाम दिया। फतेहाबाद के एक फर्नीचर शोरूम में ग्राहक की जेब से हुई 50,000 रुपए की चोरी। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। यूपी के हरदोई में सीएचसी में एक सफाई कर्मी और तीमारदारों के बीच मारपीट। वीडियो वायरल। अमृतसर के वसंत एवेन्यू के घर में पुलिस ने की रेड। 21 जुआरी गिरफ्तार। रोहतक में 2 लापता एथलीट का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। राजीव गांधी खेल स्टेडियम से 3 दिन पहले हुआ था लापता। मधेपुरा के मुखिया पर अज्ञात अपराधियों ने गोली चलाकर किया हमला। हालत गंभीर। पटना में नई दिल्ली से कोलकाता जा रही दुरंतो एक्सप्रेस में लूट। बंदूक की नोक पर वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में मामूली बात पर 2 गुटों में झड़प। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ठगों के गैंग का पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4 लाख की फर्जी लूट को दिया था अंजाम। मदुरई के मुत्तुपुट्टी में एक 17 साल की नाबालिग से किया यौन शोषण। पॉक्सो एक्ट के तहत पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के आरा में 4 दिन पहले अगवा हुए बच्चे का शव बरामद। परिजन व स्थानीय लोगों में आक्रोश। बिहार के जहानाबाद में 7 लाख की लूट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 2 बाइक सवार बैग लेकर फरार। कानपुर के जूही इलाके से 3 मासूम बच्चे खेलते खेलते हुए गायब। बच्चों को ढूंढने के लिए पुलिस की टीमें जांच में जुटी। धनबाद के वासेपुर में 2 किशोरों की हत्या। पुलिस को अब तक नहीं मिली कामयाबी। नोएडा के सेक्टर 22 में एक घर में मिला युवक का शव। परिजनों ने जताई है हत्या की आशंका। अमृतसर के सरकारी अस्पताल के बाहर मिला नवजात का शव। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। दरभंगा में मुर्गे को लेकर विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट। लहूलुहान हुए कई लोग। लखनऊ में छात्रा से रेप। ऑटो ड्राइवर और उसके साथी पर आरोप। मामला लिखने में पुलिस की दिखी लापरवाही। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक शिक्षक को किया गिरफ्तार। मासूम छात्र की पिटाई का आरोपी। राजस्थान के भरतपुर में इलाज कराने गए पुलिसकर्मी ने अस्पताल में की तोड़फोड़। सीसीटीवी में वारदात कैद। इंदौर के गांधीनगर में युवक की मारपीट के बाद मौत। परिजन ने लगाया हत्या का आरोप। दरभंगा में एसएसबी जवानों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त। 5 जवानों को डीएमसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। एमपी के श्योपुर में अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी। करीब 150 लीटर शराब जब्त। 1 गिरफ्तार। पीलीभीत में प्रेमिका से प्रताड़ित होकर प्रेमी ने लगाई फांसी। मौत से पहले बनाया वीडियो। प्रेमिका सहित 9 पर केस दर्ज। अंबाला की सेंट्रल जेल में कैदियों के पास मिले मोबाइल। 8 मोबाइल, 7 बैटरियां, 6 सिम कार्ड जब्त। भदोही में पूर्व विधायक विजय मिश्रा को ही हुई थी 2 साल की सजा। आर्म्स एक्ट के मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा। मऊ और आजमगढ़ पुलिस की साझा कार्रवाई में पीएफआई का सदस्य गिरफ्तार। पुलिस ने जारी किया फोटो। केदारनाथ धाम में 5.5 महीने की यात्रा में अभी तक 147 तीर्थयात्रियों की मौत। सबसे ज्यादा ठंड और हार्ट अटैक से गई जान। करौली के अमरगढ़ डांग में पीएनबी में बदमाशों ने डाला डाका। फायरिंग करके भागे। जोधपुर में लव मैरिज के बाद पुलिस थाने बयान देने पहुंची युवती का घर वालों ने किडनैपिंग की। 7 परिजन गिरफ्तार। फिरोजपुर की सेंट्रल जेल में कैदियों से लगातार मिल रहे मोबाइल फोन। 4 फोन हुए बरामद।
लखनऊ में ट्यूशन पढ़ाकर घर लौट रही युवती के साथ गैंगरेप, पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। एआईएडीएमके का 51वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित, चेन्नई के एमजीआर मेमोरियल हाउस में बनाया गया कार्यक्रम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में फसल की बर्बादी का जिले के संरक्षण मंत्री ने लिया जायजा, बैलगाड़ी पर बैठकर किसानों के बीच पहुंचे। मुंबई एयरपोर्ट कल 6 घंटे तक रहेगा बंद, 11 से 5 चलेगा मेंटेनेंस। पाली के श्री सोनाणा खेतलाजी धाम में नाग नागिन के जोड़े को चांदी के मुकुट का चढ़ावा, युगल किशोर वैष्णव ने मंदिर में 40 चांदी के मुकुट भेंट किए। आंध्र प्रदेश के लुरु में 18 आवारा कुत्तों को जहर देकर मारा गया, पुलिस ने आरोपी पर पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। बहराइच में बाढ़ राहत में धांधली को लेकर तहसील मुख्यालय पर धरना, विधायक के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। भिंड में गायों के शव को बैसली नदी में फेंकने का वीडियो सामने आया, केस दर्ज। उधम सिंह नगर के रेलवे स्टेशन को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी मिली, जीआरपी आरपीएफ ने शुरू किया चेकिंग अभियान। दिल्ली में डेंगू के 314 नए मामले आए सामने, 2018 के बाद सबसे ज्यादा लोग बीमार। दिवाली पर आ सकती है कोरोना की नई लहर, नए वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञों ने चेतावनी दी।